आज नया एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा दो थ्योरम है उसको देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेगा। थ्योरम 7.2 क्या कहता है? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये साइड इक्वल है। आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो दिया है एंगल क्या दिया है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड are of an isolate triangle are of an isosceles triangle are equal। मतलब कह रहा है कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें साइड आइसोस्केल का क्या होता है? ये बोथ साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है? ये है। और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है? ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी बोल रहा है इक्वल होंगे। ये थ्योरम बोलता है कि ये इक्वल होंगे। ठीक, ये थ्योरम बोल रहा है कि एंगल अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये एंगल साइड इक्वल हो जाएगी ए बी सी, ए बी टू ए सी। तो कह रहा है ये ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। एक थ्योरम ये बोल रहा है। दूसरा का इसका क्या है? इनवर्स है। इनवर्स क्या है? थ्योरम 7.3 ये क्या कह रहा है? इफ ए आइसोस्केल triangle is given, triangle if opposite triangle are equal then side will be equal। इसका जस्ट अपोजिट है। ये दो जो है थ्योरम के आधार पर अगली जो कमी एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब इसका उपयोग ज्यादा होगा ये दोनों थ्योरम का, ये और इसका इनवर्स का। आई बात समझ में? एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 इसमें क्या है? इन आइसोस्केल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? ए ट्रायंगल ए बी सी जिसमें विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी इस एंगल का बाइसेक्टर, मैंने बनाया इसे बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर ऑफ सी, बाइसेक्टर सी एक्स्ट्रा पार्ट को रब कर देते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट क्या है? ओ। अब क्या किया? ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन कर दीजिए।
ठीक। तो अब कह रहा है, क्या कह रहा है, सो दैट, पहला शो करना है हमको OB इज इक्वल टू OC, एंड दूसरा शो करना है AO बाइसेक्ट सेक्ट एंगल A। ये दो चीज हमको शो करना है। तो चले सॉल्व करें। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में ये देखिए क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, क्या है, गिवन है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है इसका, ये दोनों इक्वल होंगे। और आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, एंगल B, एंगल A B, एंगल A B C इज इक्वल टू एंगल A C B, ये जो हमको दिया है। क्यों, ये अब ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ए आइसोस्केल ट्रायंगल के दोनों साइड्स हैं। इफ बोथ साइड्स आर इक्वल, हमने थ्योरम में बताया कि इफ बोथ साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल B है, इसका अपोजिट एंगल C है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। आई बात समझ में, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड लिखा जाएगा, बिकॉज they are opposite side angle are equal। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल हो, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, ये बाइसेक्टर ए है, बाइसेक्टर ए है, इसका मतलब हाफ ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ACB, दोनों का हाफ इक्वल होगा। तो हाफ ऑफ कितना है, ABC का हाफ क्या है, OBC, यानी OBC इज इक्वल टू OCB, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एज पर CPCT रूल, एज पर देखिए, ध्यान से देखिए, OB इज इक्वल टू OC कैसे होगा, ए ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ए आइसोस्केल ट्रायंगल, तो AB के इक्वल हो जाएगा, AB AC के इक्वल हो जाएगा, गिवन है। और जब ए दोनों साइड आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। जब ए एंगल बराबर, तो ए बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब बाइसेक्ट इसका हाफ और इसका हाफ के बराबर होगा। जब इसका हाफ इसके हाफ के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये साइड अपोजिट साइड भी, ये भी एक क्या, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये भी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूव करना था। आई बात समझ में। दूसरा देख प्रूव करना है,
दूसरा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि एओबी बाइसेक्ट एंगल ए। तो क्या है ट्राइंगल, देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन ट्राइंगल एओबी, एओबी, एओबी एंड ट्राइंगल एओसी में क्या है, दोनों में एओ कॉमन है, एओ ए ओ इज इक्वल टू एओ, क्योंकि कॉमन है, कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। थर्ड जो है अभी हमने प्रूव किया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एबव प्रूव्ड, प्रूव्ड, हमने ऊपर अभी प्रूव किया है। तो तीन साइड हमको मिल गया, तीन साइड एओ ए बी एंड ओ सी। तो क्या हो गया, ए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के। ठीक, जब ए कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सीपीसीटी रूल ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए एंगल इसके इक्वल होगा, इसका मतलब एओ इसको बाइसेक्ट कर रही, यही हमको प्रूव करना था। तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट ट्राइंगल, एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए मतलब बी ए सी, बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। तो जब ए एंगल दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ए ओ ए ओ क्या है, बाइसेक्ट करती है। ठीक, दिया है, यही प्रूव करना था, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। आई बात समझ में? चले आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, AD is the perpendicular bisector, AD is a perpendicular bisector, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, ये बोथ एंगल जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, और BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। तो चले हमको, तो क्या दिया, सो दैट AB इज आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमको दो ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इसमें क्या है, दोनों में AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, BD, BD इज इक्वल टू
BD इक्वल टू CD, क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर है और दोनों को बाइसेक्ट करता है। AD परपेंडिकुलर है, दोनों को BC को बाइसेक्ट करता है, तो BD इज इक्वल टू DC एंड एंगल 1, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है। तो हमको तीन चीज मिल गए, साइड साइड एंड एंगल। क्या है? साइड साइड एंगल। ये देखिए साइड, ये साइड और ये साइड और एंगल हमको मिल गया। तो क्या हो गया? ये ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया? दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब बाई CPCT रूल AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आइसोस्केल, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? ये एंगल भी एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आइसोस्केल ट्राइंगल। ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ABC as an isoscale triangle। एक ट्राइंगल है ABC, ABC, altitude BE and CF are drawn, BE and CF, BE and CF are drawn to equal side AB and BC so that these altitude are equal। ये देखिए, तो हमको क्या प्रूव करना है? सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, सो दैट दीज अल्टीट्यूड, सो दैट पहला क्या? पहला इसमें सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल AFC
ट्रायंगल ए एफ सी और ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई क्या है? एंगल ए दोनों ट्रायंगल में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है, बोथ कॉमन, ठीक। और ये देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? एंगल एफ पर इज इक्वल टू एंगल ई, बोथ एट 90 डिग्री, ठीक। और तीसरा क्या है आपका? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो हमको तीन चीज मिल गया, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एंड एक साइड। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट हो जाएगा। तीन चीज मिले, सो ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखिए, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, और हमको ये आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी और बी सी इक्वल है, और ये दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है। एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है, तो हमको तीन चीज मिल गया, तीन चीज मिल गया। तो ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्करेंट हो जाएंगे तो एज पर सीपीसीटी रूल सी एफ इज इक्वल टू बी। So CF is equal to BE as per CPCT, corresponding part of congruent triangle rule से ये CB is equal to CF is equal to B। आई बात समझ में?